बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। आज मैं आप लोगों के लिए फ्रॉस्टिंग से बची हुई चॉकलेट कुकीज़ बनाने की तरकीब लेके आई हूँ। मेरे पास जो फ्रॉस्टिंग बची है वो मेरे हर्शीज़ के परफेक्टली चॉकलेट केक की फ्रॉस्टिंग बची है। आपने अगर वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाके देख सकते हैं, वहाँ से आपको फ्रॉस्टिंग की तरकीब भी मिल जाएगी। इसके अलावा आप भी ये घर पे बची हुई फ्रॉस्टिंग से बना सकते हैं, जो केक के लिए बन जाती है और एक्स्ट्रा रह जाती है, तो उससे बहुत मज़े की कुकीज़ बन सकती हैं। अगर आपके पास वनीला फ्रॉस्टिंग है तो आप उसमें पाउडर डाल के उसको चॉकलेट फ्रॉस्टिंग बना सकते हैं। यहाँ पे मेरे पास तकरीबन 1 कप से थोड़ी सी ज़्यादा फ्रॉस्टिंग थी, जिसमें मैंने एक अंडा डाल के इसको मिक्स किया है। इसको मैंने अच्छे से मिक्स किया ताकि ये थोड़ा सा नरम हो जाए। और कुकीज़ बनाने के लिए आपके पास अगर फ्रॉस्टिंग फ्रिज में रखी हुई हो तो उसको आप 3-4 घंटे पहले से निकाल दें, क्योंकि फ्रॉस्टिंग में अक्सर बटर होता है तो उसमें वो मेल्ट हो जाएगा और इस तरह इस्तेमाल करने में बहुत आसान हो जाएगा। जिन लोगों को नहीं पता फ्रॉस्टिंग क्या होती है, जो केक के ऊपर की क्रीम होती है जिससे हम केक डेकोरेट करते हैं, सजाते हैं, उसको फ्रॉस्टिंग कहते हैं। ये तैयार बनी बनाई भी मार्केट में मिलती है और घर पे भी बनाई जाती है। अब यहाँ पे अंडा डालने के बाद इसको काफ़ी नरम करने के बाद मैंने इसमें तकरीबन 1 कप भर के मैदा डाला है और उसके ऊपर मैं आधा चाय का चम्मच बेकिंग पाउडर डालूँगी। इसमें चीनी और मज़ीद कोई चीज़ डालने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि फ्रॉस्टिंग में सब कुछ मौजूद होता है। और आप आटा अपनी फ्रॉस्टिंग के हिसाब से डालेंगे। अगर आपके पास आधा कप फ्रॉस्टिंग है तो आपको आटा उस हिसाब से डालना होगा। यहाँ मुझे भी आटा मिक्स करने में दुश्वारी हुई थी, क्योंकि मुझे अंदाज़ा नहीं था कि मेरी फ्रॉस्टिंग कितनी है, मेरे पास आटा कितना है। मेरे पास तकरीबन 1 कप से थोड़ा सा ज़्यादा फ्रॉस्टिंग था, जिसमें मुझे तकरीबन 1.5 से पौने 2 कप आटा डालना पड़ गया था। इसका एक टेक्सचर होता है, यानी कुकीज़ का एक टेक्सचर होता है। जब तक हमें वो हासिल नहीं हो जाता तब तक हमें अपने अंदाज़े से आटा ऐड करना पड़ेगा। यहाँ पे मैंने पहले 1 कप भर के डाल दिया था, फिर मैंने एक और कप से थोड़ा सा कम लेके थोड़ा थोड़ा करके डाला था। स्पैचुला से मुझे सही से अंदाज़ा नहीं हो रहा था, तो हाथ से मिक्स करते हुए मुझे ज़्यादा अच्छी तरह से समझ आ गई थी और उसके मुताबिक मैंने आटा डाल दिया था। ये देखिए, अब यहाँ पे मैं इसको खींच के यानी तोड़ के बता रही हूँ। इसका टेक्सचर ऐसे हो जाए तो समझ जाए आपकी कुकीज़ का अच्छा सा बैटर तैयार हो गया है। अब बेकिंग का टाइम आता है, तो बेकिंग के लिए सबसे पहले हमें ओवन ट्रे की ज़रूरत होगी, जबकि ओवन भी मैंने तकरीबन 15 से 20 मिनट जो है प्रीहीट पे रख दिया था और वो मैंने 180 से 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे रख दिया था। इसको थोड़ा सा ग्रीस करना है। पार्चमेंट पेपर लगाने की या बटर पेपर लगाने की ज़रूरत नहीं है, इसको डायरेक्ट ही ग्रीस कर दें तो ज़्यादा आसानी होगी। अब यहाँ पे मैं कुकीज़ आपको ओवन में और पतीले में दोनों में बनाना सिखा रही हूँ। तो यहाँ पे पतीले के लिए जो बर्तन मैं यूज़ कर रही हूँ उसको भी मैंने अच्छे तरीके से ग्रीस कर दिया है। और अब जो है इस बैटर के यानी इस मटेरियल के मैं छोटे छोटे बॉल्स बनाऊंगी। तो उसके लिए सबसे पहले हाथ पे थोड़ा सा ऑयल लगाना पड़ेगा ताकि ये बैटर चिपके ना। ये होगा थोड़ा स्टिकी सा, लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ पे कुकीज़ इक्वल बनाने के लिए मैंने एक चम्मच से कुकी का बैटर लेके और उसको गोल शेप दे के मैंने कुकीज़ बनाए हैं, ताकि कोई कुकी ज़्यादा छोटी या बड़ी ना हो। बाकी परफेक्शन तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि परफेक्ट साइज़ तो मोस्टली मशीन से ही बनता है, हाथ से छोटी बड़ी हो जाती है। अब देखिए, इसको मैं आहिस्ता से गोल करके हल्का सा हाथ से प्रेस करके और इस तरह मैं ट्रे पे रख रही हूँ। इसी तरह मैंने तकरीबन सारी कुकीज़ बना ली और फिर मैंने वो पतीले वाले ट्रे में भी रख दी थी। अब यहाँ ऊपर डेकोरेशन के लिए आपकी मर्ज़ी है, आप ऊपर बंटीज़ भी लगा सकते हैं, चॉकलेट चिप्स भी लगा सकते हैं, कोई भी चीज़ लगा सकते हैं। मेरे पास ये प्रेट्ज़ल्स वाले क्रैकर्स रखे हुए थे। ये बेसिकली एक बिस्किट टाइप होती है, नमकीन सी, और बड़े मज़े की इसकी शेप होती है, क्यूट सी। तो मैंने ऊपर ये लगा दी थी। आपकी मर्ज़ी, तो आप सिंपल भी रख सकते हैं। मैंने 2-3 तरीके से सजाने की टेक्निक आपको बताई है। यहाँ पे कुछ पे मैंने ये प्रेट्ज़ल्स लगा दिए
और बाकी जो है उनको मैं फ़ोर्क से इस तरह सीधा और तिरछा करके शेप बना रही हूँ, मतलब वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल करके लाइंस बना रही हूँ। तो इससे जो है छोटे-छोटे स्क्वायर बॉक्सेस इनके ऊपर बन जाते हैं। तो मैंने वो पतीले वाले पे भी डिज़ाइन बना दिए और ट्रे वाले पे भी डिज़ाइन बना दिए। डिज़ाइन बनाना बिल्कुल ऑप्शनल है, लेकिन अगर आपने डेकोरेट करने हैं तो आप अपनी मर्ज़ी से कोई भी डिज़ाइन बना सकते हैं। अब ओवन में जो बने थे, ओवन में तकरीबन ये 10 से 12 मिनट के अंदर बन गए थे और इनका जो टेम्परेचर था वो मैंने 200 सेंटीग्रेड पे रखा था और 12 मिनट में घड़ी के मुताबिक 10 से 12 मिनट में मैंने निकाल दिए थे। दूसरी तरफ पतीला हमें चाहिए होगा। यहाँ पे मेरा ये थोड़ा इशू हो गया था कि मेरा पतीला बहुत छोटा था, तो पतीला आप कोशिश करके बड़ा लीजिएगा या अंदर जो बर्तन रखना है वो छोटा लीजिएगा। और बीच में एक ये वायरिंग रैक रखनी पड़ेगी आपको कि इसके और जो बर्तन हम यूज़ करें उन दोनों के बीच में थोड़ा सा गैप हो। डायरेक्ट जो है आँच पे बर्तन नहीं रखने देना। ये देखिए मेरा जो ये था मतलब यूटेंसिल था, ये बिल्कुल ही साइड्स में इसमें फ़िट आ गया था। तो आप कोशिश करके पतीला बड़ा लीजिएगा। और पतीला भी मैंने प्री हीट पे रखा था, यानी 3 मिनट मैंने तेज़ आंच पे रखा था। फिर जब मैंने कुकीज़ रखी तो मैंने उस टाइम आंच हल्की कर दी थी और ये वाली कुकीज़ बिल्कुल लो फ्लेम पे हल्की आंच पे तकरीबन 15 मिनट में बन गई थी। अब यहाँ पे मैंने एक कूलिंग रैक लिया हुआ है और ओवन वाली कुकीज़ क्योंकि वो जल्दी बन गई थी तो वो मैंने पहले निकाल के कूलिंग के लिए यानी ठंडा करने के लिए रख दी थी। आप भी ऐसा रैक लीजिएगा जो कि ऊपर और नीचे से इनको हवा दे। छन्नी ले लें या कोई सी ऐसी चीज़ जिनसे कुकीज़ को ऊपर और नीचे से हवा लगे। तो इस तरह से बहुत अच्छा और बहुत जल्दी अपना शेप पकड़ लेंगे। कुकीज़ थोड़ी-सी नरम होंगी, लेकिन वो घबराने की ज़रूरत नहीं है, हवा लगने से ये अपना शेप पकड़ लेंगी और हल्की-हल्की अगर टूट भी रही हो तो आप उनको उँगली से दबा के फिर से ठीक कर सकते हैं। और दूसरी तरफ मैंने फिर पतीले वाली भी निकाल दी थी और ये देखिए मैं आपको पतीले वाले निकाल के दिखाती हूँ, वो भी बिल्कुल ही सेम बनी थी, लेकिन इससे थोड़ी-सी ज़्यादा टाइम में बन गई थी। ये देखिए बहुत मज़े की और बहुत क्रंची ये भी बन गई थी। अब यहाँ पे जब मैंने दोनों कुकीज़ ठंडे करने के लिए रख दिए थे तो मेरे पास और बैटर बचा था, उनके ऊपर मैंने अलग से डेकोरेशन की। यहाँ पे मेरे पास घर पे कोकोनट पाउडर रखा हुआ था, ये बिल्कुल ऑप्शनल है लेकिन मैंने चाहा कि मैं शेयर कर लूँ। अगर किसी को कोई ट्रिक सीखनी हो या कोई और तरीका देखना हो डेकोरेशन का तो वो ये भी ट्राई कर सकते हैं। ऐसे मैंने कुकीज़ बना के जो एक साइड है वो उनकी मैंने कोकोनट पाउडर में डिप कर दी और उसने पूरा कोकोनट पकड़ लिया, तो वो जो है इसने अच्छे से मतलब एक शक्ल दे दी कोकोनट कुकीज़ टाइप की। और दूसरे के लिए मैंने बटन शेप देने का सोचा, तो उसके लिए मैंने एक डिस्पोजेबल स्ट्रॉ या जो कोई भी आपके पास घर में ऐसी चीज़ हो जो गोल से सुराख कर दे, तो इस तरह से 4-4 सुराख कर दिए थे मैंने कुकीज़ में। तो ये जब बेक होके आई थी तो ऐसे लग रही थी जैसे वो शर्ट के बटन्स नहीं होते, बहुत क्यूट और बहुत ही एक डिफरेंट सा लुक दिया था इन्होंने। अब ये वाली कुकीज़ भी तकरीबन मैंने 10 मिनट के लिए रख ली थी और 10 मिनट बाद मैंने निकाल के इनको भी मैंने कूलिंग रैक पे रख दिया था ताकि ये भी ऊपर नीचे से हवा लग के ठंडी हो जाए। और तब तक से बाकी कुकीज़ जो ठंडी हो गई थी जिनने शेप पकड़ लिया था उनको मैंने एक बर्तन में समेट दिया था। ये देखिए इनको भी मैं आराम आराम से उठा रही हूँ क्योंकि ये भी थोड़ी थोड़ी टूट रही थी, लेकिन उसकी कोई टेंशन नहीं है। इनको हवा लगने से ये बिल्कुल अच्छे से अपना शेप पकड़ लेती हैं। अब यहाँ पे आगे एक क्लिप में मैं आपको दिखाऊंगी जो मैंने पतीले में बनाई और जो मैंने ओवन में, यानी ओवन और पॉट दोनों की कुकीज़ मैं आपको तोड़ के दिखाऊंगी कि दोनों कितनी क्रंची और बिल्कुल एक जैसी टेक्सचर की और एक जैसी शेप की बनी थी। बची हुई फ्रॉस्टिंग से मज़ेदार सी चॉकलेट कुकीज़ तैयार हो गई। मेरी हमेशा कोशिश होती है कि मैं बजट फ्रेंडली और अच्छी रेसिपीज़ लेके आऊँ जो कि घर में आसानी से बन सके। तो ऐसे ही मज़ेदार और क्रिएटिव रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने और प्यारों में शेयर करें। उम्मीद है आपको आज की रेसिपी पसंद आई होगी। शुक्रिया।